कांवड़ यात्रा में कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, डीजे नहीं बजेगा, लेकिन यही योगी आदित्यनाथ ने फूल बरसाया। बहुत बड़ा जो अपनी मांग में सिंदूर न भरे उसको किसी भी तरह से इस देश पे, इस प्रदेश पे, इस पावन भूमि पे राज करने का कोई अधिकार नहीं। आज तक मोदी जी हारे और ना आज तक योगी जी हारे। सिर्फ योगी जी की और मोदी जी की जीत नहीं है, पूरे राष्ट्र की, धर्म की, हिंदुत्व की, भगवा की जीत है। रावण जैसे लोग जो पीएफआई के फंडिंग पर पलने वाले दल्ले हैं, चाहे वो आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की दुर्गति हो रही है, ओम प्रकाश राजभर जिसको आप वाकई देख लीजिए तो खाना दिन भर नहीं मिलेगा, नहीं है। हिंदू जागा है, धर्म की जीत हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को तो हारना ही था और ये तो अभी शुरुआत हुई है। अभी तो देखते जाइए कितना इन्होंने जो कुकर्म किए हैं पिछले 15-20 सालों में, जो तुष्टीकरण की राजनीति करी है, एक वर्ग विशेष को चढ़ावा चढ़ाया है और बाकी हमारे ऐसे भगवान भोलेनाथ के कांवड़ यात्रा में जो है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। उत्तर प्रदेश में मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान में देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां सरकार बना रही है। इस वक्त मैं लखनऊ के सहारा स्टेट में हूं। सहारा स्टेट के एक मंदिर में हिंदू आर्मी की जो पूरी टीम है सुबह से ही रुद्राभिषेक कर रही है, मंत्रोच्चारण कर रही है योगी आदित्यनाथ के जीत के लिए। आप देख सकते हैं सुबह से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हिंदू आर्मी चीफ मौजूद हैं, जिनसे मैं बातचीत करूँगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से मतगणना चल रही है, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, बहुमत की सरकार भी दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? राक्षसों पे देवताओं का जीत कहेंगे इसे। जो दैत्य थे ना, जो विभिन्न पूरे राष्ट्र से इकट्ठे होकर और देवताओं को हराने के लिए आए थे, देव रूपी योगी जी को हराने के लिए आए थे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई। और ये होना ही था, क्योंकि कोई सन्यासी कभी हार नहीं सकता है, क्योंकि योगी जी जैसे यशस्वी तेजस्वी जो साक्षात देवतुल्य हैं, तो उनको हारने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ना आज तक मोदी जी हारे और ना आज तक योगी जी हारे। तो ये सिर्फ योगी जी की और मोदी जी की जीत नहीं है, पूरे राष्ट्र की, धर्म की, हिंदुत्व की, भगवा की जीत है। जो भगवा को जंग कहने वाले लोग थे उनका हार है और भगवा की जीत है। आज सुबह से हमारे आचार्य जी, हमारे हिंदू आर्मी फाउंडर और पूरा वैदिक स्कूल और वैदिक मंत्रोच्चारण से जो है रुद्राभिषेक हो रहा है कि किस तरीके से, इसी तरीके से योगी जी को पुनः जो है 5 साल के लिए और स्थापित किया जाए। तत्पश्चात हिंदू राष्ट्र, राम राज्य और भारत का भविष्य और भारत का भाग्य विधाता बनाने के लिए आज हमारे आचार्य जी ने अपने जितने भी हमारे छात्र हैं वैदिक स्कूल के, उनके साथ मिलकर और सुबह से 7:30 बजे से रुद्राभिषेक अभी संपन्न हुआ है। सुशील जी, प्रार्थना भारतीय जनता पार्टी के लिए है या फिर योगी आदित्यनाथ के लिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ अलग नहीं है, हम राष्ट्रवाद के साथ हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कहीं अलग नहीं है। एक आंख से देखेंगे तो दिखेंगे और दूसरे आंख से देखेंगे तो ही दिखेंगे। तो ये भेद हम नहीं कर सकते हैं। ये राष्ट्रवाद की जीत है। मैं समझता हूँ मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश, ये प्रचंड बहुमत से चारों जगह सरकार बन रही है और ये राष्ट्रवाद की जीत है और ये हिंदुत्व की जीत है। सबसे बड़ी बात बताओ, जिस तरह से विधर्मी एकत्र हुए थे उस पर ये जीत है। ये 80-20 वाला जो खेल चल रहा था, 80-20 वाला, 80% की जीत हुई है। 80% देवताओं की जीत हुई है और जो राष्ट्रवाद की जीत हुई है, भगवा की जीत हुई है। आज जैसा कि हमारे आचार्य जी ने जो यज्ञ कराया, सुबह से रुद्राभिषेक किया, जब सुबह मैं समझता हूं कि काउंटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी और जब 0-0 सब पे लगा हुआ था, उस समय से लेके अभी आचार्य जी ने पूछा क्या स्थिति है। हमने कहा आचार्य जी आपके यज्ञ को सफलता मिली है और हम 257 पे पहुंच चुके हैं। तमाम आरोप भी लगे थे चुनाव के ठीक पहले, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से नकार दिया। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव व्यक्तिगत रूप से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं विधर्मियों के साथ हैं, वो आक्रांताओं के साथ हैं, वो मुगल के औलादों के साथ हैं, वो इस राष्ट्र की जो भला नहीं चाहते, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं उनके साथ हैं, जिन्ना के साथ हैं, जिन्ना की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो भगवा को जंग है, आप उसके
बुद्धि को आप समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा बुद्धि होगा। जो अपनी मांग में सिंदूर न भरे उसको किसी भी तरह से इस देश पे, इस प्रदेश पे, इस पावन भूमि पे राज करने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू जागा है, धर्म की जीत हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को तो हारना ही था, और ये तो अभी शुरुआत हुई है। अभी तो देखते जाइए कितना इन्होंने जो कुकर्म किए हैं पिछले 15-20 सालों में, जो तुष्टीकरण की राजनीति करी है, एक वर्ग विशेष को चढ़ावा चढ़ाया है, और बाकी हमारे ऐसे भगवान भोलेनाथ के कांवड़ यात्रा में जो है साउंड नहीं बजने का, इस तरह का ये लोग प्राविधान करते थे, और कि कांवड़ यात्रा में कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, डीजे नहीं बजेगा। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ ने फूल बरसाया। बहुत बड़ा जो है, देखिए चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, आज आपने देखा होगा कि चाहे इसी चुनाव में पीछे कोई गोल टोपी पहनकर और कहीं नहीं गया, मुल्ला जी किवाड़ खोल के देखते रहे कि कोई आएगा हमारे पास में, लेकिन कोई नहीं गया और सब मंदिर मंदिर भटके। लेकिन भगवान भोलेनाथ भी जानते हैं कि कौन विधर्मी है और कौन सुधर्मी है, कौन राष्ट्र को चाहता है, कौन राष्ट्रहित में, कौन धर्महित में, कौन परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहा है। तो भगवान से कोई चीज छुपा नहीं है, इसलिए झूठा मूठा दिखावा नहीं चला, और अंत में जो है पराजय हुई और धर्म की जीत हुई। और आप देखेंगे तो पूरा 5 वर्ष योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आपने देखा तमाम तरह के विधर्मी, चाहे चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो पीएफआई के फंडिंग में पलने वाले दल्ले हैं, चाहे वो आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की दुर्गति हो रही है, ओम प्रकाश राजभर जिसको आप वाकई देख लीजिए तो खाना दिन भर नहीं मिलेगा, उस बंदे की दुर्गति हो रही है। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि ये जीत का उत्सव का माहौल है। हम अभी अभी आचार्य जी के सानिध्य में जो है यज्ञ से उठे, और जीत का जो उत्सव मन में जो भड़क रही है, मैं समझता हूं कि आगे आचार्य जी से आप उद्बोधन ले सकते हैं। सुबह से पूजा प्रार्थना चल रही है, क्या कहेंगे इस जीत की तरफ जो बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी? जी, ये तो होना ही था, और सभी ने मिल कर के, हम लोग भी जितने आश्रम हमारा एक चलता है यहीं इसी सहारा स्टेट में, सभी ब्रह्मचारी प्रतिदिन यज्ञ में ही भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु पुनः यूपी में बीजेपी सरकार बने। क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारा हिंदू धर्म, आप आज के डेट में किसी भी मंदिर में जाइए, बनारस जाइए, मथुरा जाइए, काशी जाइए, आप अयोध्या जाइए, जहाँ भी आप जाएंगे आप देखिए, आपको लगता है कि कहीं हिंदुत्व की नगरी में किसी हम उस देश में रह रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण बना दिया है, और हमारे ब्रह्मचारियों को, वेद पाठी शिक्षकों, विद्यार्थियों के लिए भी सरकार कर सकती है, तो यही एक सरकार है जो कर सकती है। तो हम सभी लोगों ने, ये जो ब्रह्मचारी हैं, बिना किसी छल कपट, हिंदू हितों की रक्षा हुई है 5 सालों में। बिल्कुल, हिंदुत्व क्या संपूर्ण समाज की रक्षा हुई है। देखिए, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में कभी हम ये नहीं कहते कि भगवान मेरा भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिना की हम लोग प्रार्थना करते हैं। यज्ञ भी करते हैं तो उसकी जो आहुतियाँ पड़ती हैं, जल के भस्म बनती है, वो पूरे वातावरण को पवित्र करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं पवित्र करती है, वो पूरे शहर के, पूरे राष्ट्र के वातावरण को पवित्र करती है। तो हमारी तो किसी प्रार्थना में सिर्फ हिंदू का आया ही नहीं, पूरे विश्व की, समाज के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। और ये निश्चल ब्रह्मचारी, जिनके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, मोह नहीं है, ये भी सात्विक रह करके योगी जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं, और समाज में जो कार्य वो कर रहे हैं, जो हम सब प्रयास कर सकते